अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो कल से फिर ट्राई सीरीज़ शुरू होने जा रही है, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। पहला मैच लाहौर में खेला जाएगा, गद्दाफ़ी स्टेडियम, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन। और फिर दूसरा मैच साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, फिर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका, और फिर 14 फरवरी को फाइनल होगा। 2 मैचेस कराची में और 2 मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। इनिशियल 2 मैचेस लाहौर, फिर उसके बाद 2 मैचेस कराची। इससे कबल इंग्लैंड और इंडिया का फर्स्ट ओडीआई खेला गया, जो कि इंडिया ने बासानी 68 बॉल्स पहले ही जीत लिया। ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान के जो ट्रैक्स होते हैं वो बैटिंग फ्रेंडली होते हैं, और बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस में अगर आप 248 रन्स का टारगेट देंगे तो दैट वोंट बी इनफ टू डिफेंडेबल नहीं होता किसी भी सूरत। तो इंग्लैंड ने ख़राब बैटिंग की। असल में इंग्लैंड की जो हारने की सबसे बड़ी वजह इंग्लैंड की पुअर बैटिंग है। कम अज़ कम अगर आपने इंडिया जैसी टीम को हराना है तो आपको कम अज़ कम 350 का टारगेट देना होगा एटलीस्ट। तो आप इंडिया को टैकल कर सकते हैं इंडिया की होम कंडीशंस में। अदरवाइज़ आप इंडिया से मैच नहीं जीत सकते। इवन चैम्पियंस ट्रॉफी का भी हवाला मैं अगर आपको दूं तो वहाँ पर भी यही होगा कि आपने अगर इंडिया को 250 250 या 350 भी दिया तो इंडिया आराम से चेस कर लेगा। कल जो ओडीआई खेला गया उसमें विराट कोहली भी नहीं था, मेन उनका बैट्समैन। उसके बावजूद भी इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जसप्रीत बुमराह नहीं था, इंडिया को कोई रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बगैर भी इंडिया आराम से जीत गया। इंडिया का हर प्लेयर आके परफॉर्म कर रहा है, और उनके डेब्यूटेंट हो या उनके जो सीनियर हों जूनियर, सब मिलके परफॉर्म कर रहे हैं। हर प्लेयर को अपने रोल का पता है, जिसको जो रोल दिया जाता है वो रोल परफॉर्म करता है। अक्षर पटेल को प्रमोट किया, 5वें नंबर पे भेजा, उसने किया परफॉर्म। बॉलिंग में हर्षित राणा ने किया परफॉर्म। श्रेयस अय्यर मुश्किल कंडीशन में आया था जब इंडिया के जब दो जल्दी आउट हो गए थे। श्रेयस अय्यर ने तेज़ खेला। श्रेयस अय्यर ने ही बेसिकली मैच को बनाया, क्योंकि अगर उस टाइम पे श्रेयस अय्यर आउट हो जाता तो इंडिया को संभलना मुश्किल हो जाता। लेकिन उसके बाद श्रेयस अय्यर ने फाउंडेशन बिल्डअप की, और शुभमन गिल ने बेहतरीन साथ दिया। शुभमन गिल ने अच्छी ज़बरदस्त बैटिंग की, उसके बाद 87 रन बनाया, टॉप स्कोरर रहे। तो हर प्लेयर उनका परफॉर्मेंस दे रहा है, बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो। फील्डिंग आप देख लें, जायसवाल ने क्या ज़बरदस्त कैच लिया था, आउटस्टैंडिंग कैच था वो, बेन डकेट का अनबिलीवेबल कैच था। वही बात है ना कि कैचेस मेक्स द डिफरेंस, स्टनिंग कैचेस मेक्स द डिफरेंस। और फील्डिंग ऐसा अहम रोल प्ले करती है क्रिकेट में कि अगर आपकी फील्डिंग 100% हो तो आप किसी भी टीम को मात दे सकते हैं, और फील्डिंग ही एट द एंड ऑफ द डे डिफरेंस क्रिएट करती है मैच के आउटकम में। मैं समझता हूँ कि अगर बेन डकेट का वो जो कैच था जायसवाल ने जो लिया था, अगर वो जायसवाल कैच ना लेता और बेन डकेट टिक जाता तो इंग्लैंड 300+ आराम से स्कोर कर लेता। देखिए वो जो ज़बरदस्त कैच था जायसवाल का, उसने एकदम मैच के आउटकम में इतना फ़र्क डाला कि इंग्लैंड की बैटिंग एकदम प्रेशर में आ गई। और 75 पे कोई आउट नहीं था, इवन 74 पे कोई आउट नहीं था, और 77 पे 3 आउट हो गए। उसके बाद फिर इंग्लैंड संभल नहीं पाया। ऑल दो बटलर ने 50 मारी, प्लेयर में सॉरी नाम भूल रहा हूँ उसका, उसने भी 50+ स्कोर किया, लेकिन कैपिटलाइज नहीं कर सके इंग्लैंड के बैट्समैन अपने स्कोर्स को। इंडिया की आप बैटिंग देख लें, ऑल दो जल्दी आउट हुए, लेकिन इंडियन बैट्समैनों ने फिर संभाल लिया। अगर वो संभालते तो अपनी इनिंग्स को कैपिटलाइज करना भी जानते हैं, उनकी सबसे बड़ी खूबी यही है। और इवन अगर किसी को ऑलराउंडर को भी अगर आगे रोल दिया जाए परफॉर्म करने के लिए, जो उसको बताया जाता है, तो वो उस रोल पर भी पूरा उतरते हैं, जैसा कि अक्षर पटेल ने किया। बॉलिंग भी इंडिया की अच्छी रही, बैटिंग भी अच्छी रही। ओवरऑल बहरहाल तो इंडिया 1-0 से सबकत भी हासिल कर चुका है अभी ओडीआई सीरीज़ में, और मुझे लगता है इंडिया ओडीआई सीरीज़ भी आराम से जीत जाएगा, जिस तरह से T20 सीरीज़ जीता था। इंग्लैंड को अगर इस सीरीज़ में कम करना है तो इंग्लैंड को बैटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी करनी पड़ेगी। बॉलिंग तो चलो बेहतर की उन्होंने, लेकिन बहरहाल 248 वॉज नॉट इनफ टू डिफेंड, बट इंग्लैंड हैज़ टू बैट रियली वेरी वेल। इंग्लैंड बेसिकली अपनी बैटिंग की वजह से बहुत स्ट्रगल कर रहा है। अगेंस्ट द स्पिन वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो इंग्लैंड के बैट्समैनों को परफॉर्म करना होगा आइंदा आने वाले 2 मैचेस में, अगर इंग्लैंड को ये सीरीज़ जीतनी है। अदरवाइज़ इंडिया, तो मैं समझता हूँ कि 90% चांस है कि इंडिया विल विन दिस सीरीज़। पाकिस्तान के हवाले से बात कर लेते हैं। कल से ट्राई सीरीज़ शुरू होने जा रही है, तो गुड लक फॉर द पाकिस्तानी टीम। अब देखें पाकिस्तान क्या कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करता है। रोला मचा हुआ है बाबर आजम
ओपन करेंगे, कोई कहता है बाबर नहीं ओपन करेंगे, बाबर ने मना कर दिया, कोई कहता है रिजवान ओपन करेंगे, कोई कभी कहता है सऊद ओपन करेंगे। एक तो हमारा मसला ये कि जी ओपनर को मिडिल ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर को ओपनर, बॉलर को ऑलराउंडर, ऑलराउंडर को बॉलर बना देते हैं। एक तो हमारी टीम का अब तक ये समझ में नहीं आ रहा कि रोल है क्या, किसका किसका असल रोल क्या है। एक जो कंटिन्यूटी चलती है, एक जो चल रहा होता मामला उसको आप चलने नहीं देते। एब्रप्ट चेंजेस बहुत आ रही हैं। अब आप इस तरह से अगर आप ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करते रहेंगे तो टीम आपकी कभी नहीं संभल पाएगी। एक कॉम्बिनेशन आपका ओडीआई का बना होता है, लेकिन साइम अय्यूब के इंजर्ड होने से पूरा कॉम्बिनेशन आपका ऐसे डिस्टर्ब हुआ है कि अब तक ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि ओपनिंग कौन करेगा फ़खर जमान के साथ। अब जो स्क्वाड आपने सेलेक्ट किया उसमें ऑब्वियसली हम ना आपने ओपनर लिया है, एक एक तो ओपनर है, लेकिन एक और ओपनर होना चाहिए था। और स्पिनर का सुनने में आ रहा है कि मे बी के सुफियान मुकीम को अब हो सकता है शामिल कर लिया गया इन प्लेस ऑफ तैयब ताहिर। लेकिन फ़हीम अशरफ के हवाले से आकिब जावेद साहब बड़े कॉन्फिडेंट है। उनका कहना है जी कि हमें एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की ज़रूरत है। लेट्स सी क्या होता है। तनकीद तो की जा रही फ़हीम अशरफ की वजह से, चूँकि उससे अब तक कोई इंटरनेशनल मैच ही नहीं खेला 2023 के बाद से। एशिया कप जो 2023 हुआ था अगेंस्ट इंडिया, जिसमें पाकिस्तान बुरी तरह हारा था। फ़हीम अशरफ के लिए बड़े वो कॉन्फिडेंट है आकिब जावेद भाई। और आकिब जावेद की चले 12 मुझे एक बात उनकी बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि उन्होंने जब से उनसे सवाल पूछा गया जसप्रीत बुमराह के हवाले से कि जी इंजरी है, वो तो उन्होंने कहा जी वो तो इंडिया की टेंशन है, हमारी नहीं है। तो ये बेसिकली आकिब जावेद का जो जज्बा है ना, ये मैं समझता हूँ ये बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा और करना भी चाहिए। अब देखते हैं पाकिस्तानी टीम किस तरह से परफॉर्म करती है, क्योंकि 3 मैचेस हैं पाकिस्तान के पास। नॉकआउट ही समझे इसको आप हारना अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे मैंने पहले भी कहा था। तो बहरहाल ओपनिंग कौन करेगा तो बहरहाल कल जब मैच होगा तो अंदाज़ा हो जाएगा। जो कल कॉम्बिनेशन खेलेगा पाकिस्तान का अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जो ट्राई सीरीज़ हो रही है, 2 ही मैचेस खेलने न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। अब फाइनल खेलता है नहीं खेलता वो बात की बात है, लेकिन अब कल के मैच में पता लग जाएगा कि पाकिस्तान किस तरह से अपने कॉम्बिनेशन को ट्राई आउट करता है। कोई बात है कि चले तो चांद तक वरना शाम तक वाला हिसाब होता है इनका। तो फैंस भी बड़े एक्साइटेड है चैम्पियंस ट्रॉफी को लेकर, लेकिन इतना पाकिस्तान टीम के वाले से कोई इतने कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आ रहे। उन्हें पता है यार कि पाकिस्तान टीम बिल्कुल जो है वो या तो एकदम अच्छा परफॉर्म करती है, एकदम बिल्कुल बैठ जाती है। कंसिस्टेंसी नहीं है, एज़ यूजुअल हमेशा से ऐसा ही है, कोई नई बात नहीं है। तो फैंस इतने कॉन्फिडेंट नहीं है पाकिस्तानी टीम को लेकर, बट दे आर एक्साइटेड अबाउट चैम्पियंस ट्रॉफी, चूँकि बड़ी बड़ी टीमें आ रही हैं और क्वालिटी क्रिकेट होगी पाकिस्तान में, जिस वजह से फैंस चैम्पियंस ट्रॉफी के वाले से और ट्राई सीरीज़ के वाले से बहुत एक्साइटेड है। तो विश पाकिस्तान टीम द बेस्ट ऑफ लक। कल के मैच के अब जब देखते हैं कैसा होगा उसके बाद ही फिर बात करेंगे। टेक केयर।